नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट से मिलेगा बिजली कनेक्शन। उपभोक्ताओं के लिए नया कानून ला रही है सरकार। जी हां, देश भर के बिजली उपभोक्ताओं को नई पावर मिलने वाली है। सरकार ने पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नया नियम तैयार किया है। सरकार का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं की वजह से ही पावर सेक्टर है। देश के नागरिकों को बिजली उपलब्ध कराने के बाद अब उनकी संतुष्टि पर फोकस करना बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए जरूरी है कि सेवाओं की गुणवत्ता को सुधार में लाया जाए। इसलिए सरकार की ओर से इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 का मसौदा तैयार किया गया है। इस मसौदे में उपभोक्ताओं की कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। 10 किलोवाट लोड तक के लिए सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। 150 किलोवाट तक लोड तक के लिए कोई डॉक्यूमेंट चार्ज नहीं मांगा जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्शन ले सकें। नया बिजली कनेक्शन मेट्रो शहरों में 7 दिन में मिल जाएगा, जबकि दूसरी नगर पालिकाओं में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन में नया बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। अगर किसी ग्राहक को बिल 60 दिन की देरी से मिलता है तो ग्राहक को बिल में 5% तक की छूट मिलेगी। बिजली बिल का भुगतान कैश, चेक, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकेंगे, लेकिन 1000 रुपए या इससे ऊपर के बिल भुगतान सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। साथ ही आपको बता दें कि बिजली कनेक्शन कटने, दोबारा लेने, मीटर बदलने, बिलिंग और पेमेंट को लेकर नियम आसान किए जाएंगे। सेवाओं में देरी पर बिजली वितरण कंपनियों पर पेनाल्टी, मुआवजे का प्रावधान, मुआवजा सीधे बिल के साथ जुड़कर मिलेगा। उपभोक्ताओं के लिए 24 घंटे टोल फ्री सेंटर होगा। नया कनेक्शन लेंगे, कनेक्शन कटवाने, कनेक्शन को शिफ्ट कराने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। सेवाओं में किसी भी तरह की बदलाव, जैसे नाम बदलना हो, लोड बदलना हो, मीटर बदलना भी हो, इसी ऐप के जरिए हो सकेगा। सरकार जल्द ही इन नए नियमों को लागू करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन स्टोरेज का इंतजाम शुरू। एक दिन में 10 लाख टीके लगाए जाएंगे। जी हां, कोरोना वायरस वैक्सीन के अगले साल की शुरुआत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार ने वैक्सीन के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकारी और निजी ठिकाने तलाशे जा रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज पर फोकस है, क्योंकि अधिकतर वैक्सीन को एक तय तापमान पर रखना और डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर तापमान बदला तो वैक्सीन बेअसर हो जाती है। डॉक्टर वी के पाल की अगुवाई में बने एक्सपर्ट ग्रुप ने पहले से मौजूद कोल्ड स्टोरेज को मैप कर लिया है और कितनी ही जरूरत पड़ेगी इसका अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ अपोलो हॉस्पिटल ने कहा है कि वो एक दिन में 10 लाख कोरोना टीके लगाने को तैयार है। ग्रुप के पास 70 अस्पताल हैं, 400 से ज्यादा क्लिनिक हैं और 500 कॉर्पोरेट हेल्थ सेंटर्स हैं। सरकार की कोशिश है कि वैक्सीन हासिल करने से लेकर उसे लोगों तक पहुंचाने तक की पूरी कवायद को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की आएगी शामत। भारत एलएसी पे तैयार कर रहा है अपना ये बड़ा हथियार। जी हां, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने युद्ध की आपात स्थिति के लिए अपनी बोफोर्स हावित्जर तोप को ऑपरेशन के लिए तैयार कर रखा है। बोफोर्स तोप को 1980 के दशक में मध्य में तोपखाने की रेजिमेंट में शामिल किया गया था। ये कम और उच्च दूरी पर फायरिंग करने में सक्षम है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार लद्दाख में सेना के इंजीनियरों को बोफोर्स तोप की सर्विस करते देखा गया है, जिस पर उन्होंने कहा था कि ये कुछ दिनों में दहाड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात तो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बहू को है सास ससुर के घर में रहने का अधिकार। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बहू के पक्ष में आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बहू को अपने पति के माता पिता के घर में रहने का अधिकार है। गौरतलब है कि पहले सुप्रीम कोर्ट की ही 2 जजों की बेंच ने कहा था कि कानून में बेटियां अपने पति के माता पिता के स्वामित्व वाली संपत्ति में नहीं रह सकती हैं, लेकिन अब 3 सदस्यीय पीठ ने इस फैसले को पलटते हुए 6-7 सवालों के जवाब दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि पति की अलग अलग संपत्ति में ही नहीं बल्कि साझा घर में भी बहू का अधिकार है। यदि किसी कारण पति का देहांत हो जाता है तो तभी बहू को अपने सास ससुर के घर में रहने का पूरा अधिकार है। अगर किसी भी सदस्य ने बहू को घर से निकालने की कोशिश की तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान रखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान भारत में भेज रहा है करोड़ों रुपए के नकली नोट। ये राज्य है पहले नंबर पर। जी हां, पाकिस्तान भारत में सिर्फ आतंकवादी ही नहीं भेजता, वो भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए नकली नोट भी भेज रहा है। अभी तक वो बांग्लादेश के रास्ते पश्चिम बंगाल में ही नकली नोट भेजता था, लेकिन अब उसके भेजे गए नकली नोट देश के अलग अलग 16 राज्यों में पकड़े गए हैं। नकली नोट इतनी तादाद में आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल अब पीछे छूट गया है। ये नोट 2000, 500 और 200 रुपए के नोट की शक्ल में भारत भेजे जा रहे हैं।
तीनों ही तरह के नोटों की बरामदगी के मामलों में गुजरात पहले नंबर पर है। गुजरात में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के नकली नोट पकड़े जा चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 10 करोड़ और पंजाब में 50 लाख रुपए के। परेशान करने वाली बात यह है कि नकली नोट के कारोबारियों ने यूपी में भी अपने पैर पसार लिए हैं। 2018 में करीब 53 करोड़ के नकली नोट पकड़े गए थे। वहीं 2019 में 51 करोड़ के नोट जब्त किए गए थे। पाकिस्तान भारत की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के लिए लगातार बड़ी मात्रा में नकली नोट भेज रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गाड़ी चलाते समय रहें सतर्क, आपकी इस गलती से रद्द हो सकता है लाइसेंस। जी हां, मोटर वाहन नियमों में नए संशोधन से यात्रियों और पुलिसकर्मियों के लिए समान परिवर्तन हुए हैं। कागजों को डिजिटल बनाने के अलावा कोई व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमीजी करता है तो उसका चालान काटने के अलावा लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा कार को नहीं रोकना, ट्रक की लोडिंग क्षेत्र में सवारी के लिए भी लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा। सड़क परिवहन के राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि 1989 के मोटर वाहन नियमों में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें डिजिटल कागजात, मेंटेनेंस और ई चालान आदि आईटी पोर्टल से होने की बात कही गई है। आईटी सेवाओं और इलेक्ट्रिकल निगरानी के उपयोग से देश में यातायात नियमों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा। इससे चालकों का उत्पीड़न दूर होगा और नागरिकों को सुविधा मिल सकेगी। जी हां दोस्तों, अब आपका सारा रिकॉर्ड ट्रैफिक पुलिस ऑनलाइन रखेगी। साथ ही यदि आपने ट्रैफिक पुलिस के साथ गलत व्यवहार किया तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस पूरी तरह से रद्द किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत को रूस कोरोना वैक्सीन 10 करोड़ खुराक देगा। ट्रायल सफल तो 2020 में ही आपूर्ति। जी हां, भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है, मगर इस बीच अच्छी खबर है कि अगर सब कुछ सही रहा तो इसी साल रूस की कोरोना वैक्सीन भी भारत को मिल सकती है। भारत में जल्द ही रूस द्वारा निर्मित दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जा सकता है। इसके लिए रूस के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और भारतीय कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने एक करार किया है। करार के तहत रूस भारतीय कंपनी को स्पुतनिक वी वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक देगा। हालांकि इससे पहले भारत में इस कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण का सफल साबित होना जरूरी है। देश में स्पुतनिक वी के क्लिनिकल ट्रायल सफल रहने और भारतीय दवा नियामकों से मंजूरी के बाद ही कंपनी इसकी खुराक खरीदेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही भारत को कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में घोटाला, 2 लाख से ज्यादा अपात्र लोगों ने उठाया लाभ, अब होगी वसूली। जी हां, राजस्थान में गरीबों और किसानों को सबल देने के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं में किस तरह से बंदरबाट चल रही है, इसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। खाद्य सुरक्षा योजना में सरकारी कर्मचारियों और अन्य अमीरों की सेंधमारी के साथ ही अब गरीब किसानों को केंद्र सरकार की ओर से देय किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। इस योजना में भी प्रदेश में करीब 2 लाख से ज्यादा साधन संपन्न और सरकारी कर्मचारी किसानों के हक पर डाका डालते हुए उनके हिस्से की करोड़ों रुपए की राशि डकार गए हैं और अन्नदाता देखता रह गया है। राज्य सरकार के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना में गरीब किसानों के हिस्से की राशि डकारने वाले इन 2 लाख से भी ज्यादा लोगों में कई अमीर किसान, सरकारी कर्मचारी और आयकरदाता शामिल हैं। अब सरकार इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की ताकत देखकर हैरान परेशान चीन अब पड़ोसी देश के साथ मिलकर रच रहा है साजिश। जी हां, चीन एक तरफ बातचीत के जरिए एलएसी पे जारी तनाव को कम करने का दिखावा कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लद्दाख से अरुणाचल तक ड्रैगन का अतिक्रमण चरित्र के सामने आ गया है। खबरों की माने तो उत्तराखंड के पास नेपाल बॉर्डर पर चीन की सेना निर्माण कार्य कर रही है। उधर भूटान की जमीन हड़पने के लिए भी चीन चाल चल रहा है। चीन जहां नेपाल को अपना आर्थिक गुलाम बना चुका है, वहीं वो भारत पर सैन्य दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों की माने तो चीन नेपाल सीमा के पास अपना सैन्य ठिकाना बना रहा है। नेपाल के तिनकार लिम्पू दर्रे के पास पीएलए की गतिविधियां देखी गई हैं। भारत नेपाल सीमा के नजदीक चीन की सेना निर्माण कार्य में जुटी हुई है। भारत की ताकत से हैरान परेशान और डरा चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार बॉर्डर पर भारत के खिलाफ नई नई चाल चल रहा है, जबकि उसे पता है कि उसकी हार तय है। लेकिन धोखेबाज चीन मानता ही नहीं है। खबरों के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश से सटे हिस्से में अपनी सेना की गतिविधियों को बढ़ा दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में बैटरी से चलने वाली गाड़ी को बड़ी राहत, नहीं देना होगा अब ये चार्ज। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार ने राहत देते हुए इन गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन चार्ज से छूट दे दी है। इससे पहले हाल ही में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर बैटरी से चलने वाले सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स माफ करने का अनाउंसमेंट किया था। दिल्ली सरकार ने बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन चार्ज से छूट से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार ने देश की राजधानी को प्रदूषण मुक्त करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह से काम कर रही है। 2024 तक दिल्ली में रजिस्टर होने वाली कुल गाड़ियों में 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल होने का टारगेट रखा गया है। प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार 2, 3 और 4 पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर सब्सिडी देने के साथ रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज माफ करने का फैसला लिया है। जानकारों का मानना है कि दिल्ली सरकार के इस फैसले का पॉजिटिव असर होगा।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।